नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीसी टेक निशांत में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों को मैं जो है एक वीडियो रोज़ ही पहुंचाता रहता हूं आप सभी लोगों की हेल्प के लिए। ठीक है, आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल जानकारी रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको लगे कि हाँ जानकारी मेरे जो जानकारी दी गई है मेरे द्वारा आप सभी लोगों को अगर सही लगे, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन दबाने से ये होगा कि आप सभी लोगों तक मेरे द्वारा जो जितने वीडियो अपलोड किए जाएंगे यूट्यूब चैनल पर सभी का जो है नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच जाएगा, सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं समय को ना गंवाते हुए। इस वीडियो में हम आप जो बात करने वाले हैं वो ये है कि मतलब जो कई सवाल आए थे लोगों के, बैंक ऑफ बड़ौदा में मोबाइल और आधार सीड करते हैं, क्या हम सभी बैंकों के आधार सीड कर सकते हैं, क्या हम सभी बैंकों के मोबाइल नंबर सीड कर सकते हैं। तो इस सवाल का ये दोनों सवाल जो हैं वो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मोबाइल सीड करने के बारे में बिल्कुल जानकारी दूंगा। अगर आप मोबाइल सीड कर रहे हैं, ठीक है, किसी बैंक का तो कर ही नहीं सकते। सबसे पहले ये आप समझ लीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता अगर आपका मतलब कस्टमर का है और उस कस्टमर का अकाउंट उस ब्रांच में है जिस ब्रांच में आप हैं, आप मतलब बीसी हैं, आप मेन ब्रांच में, आपका जो मुख्य प्रधान ब्रांच है जिस ब्रांच से आपको जो है बीसी मिला हुआ है उस ब्रांच से हैं अगर, तो उस ब्रांच में आप जो है कस्टमर का आधार सीड करा सकते, मोबाइल सीड कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल सीड कब कर सकते हैं, इसकी भी एक प्रक्रिया है और इसकी भी एक कंडीशन है। मोबाइल सीड करने के लिए क्या है कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो कस्टमर का हम मोबाइल सीड कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर उसके आधार कार्ड पर लगा होना चाहिए। शायद अगर ये जानकारी आपको नहीं, अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इस जानकारी को ज़रूर समझिएगा कि अगर कस्टमर को अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक करवाने के लिए आता है आपके पास में, तो क्या करना है आपको, उससे सबसे पहले आधार पे मोबाइल लगा हुआ है या नहीं। अगर आधार नंबर पे मोबाइल नंबर नहीं लगा हुआ है तो मतलब जो है आधा मोबाइल नंबर आप उसके अकाउंट में लिंक नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और एक चीज़ और आती है, आपने देखा होगा जब आप मोबाइल नंबर लिंक करते हैं तो वहाँ पर लिख कर के आ जाता है कि मोबाइल नंबर ऑलरेडी सीडेड। ये चीज़ आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने भी कई बार मोबाइल नंबर जो सीड किए थे उनमें यही प्रॉब्लम आई थी। तो उस चीज़ जो कस्टमर होता है उसके अकाउंट में तो लिंक नहीं होता मोबाइल नंबर। ठीक है, कस्टमर इसीलिए तो आपसे कहता है कि सर ऐसा कीजिए, हमारा जो है मोबाइल नंबर लिंक कर दीजिए। लेकिन क्या होता है कि आपका जो मोबाइल नंबर है कस्टमर का, वो मोबाइल नंबर किसी दूसरे अकाउंट में लिंक होता है। उसके परिवार में हो सकता है, मतलब उसके घर में किसी का हो सकता है, या हो सकता है अकाउंट खुलाते समय किसी दूसरे ने उसका मोबाइल नंबर लेकर के वहाँ पर सीड करा दिया हो। ये कंडीशन होती है इसमें, तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा देता है। लेकिन अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा तो आप उस कस्टमर के अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आधार बैंक ऑफ बड़ौदा, जिस बैंक ऑफ बड़ौदा में आप बीसी हैं उस ब्रांच का खाता होना चाहिए और उस खाते में जो आधार लगेगा उस आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक कराना चाहता है तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जो नंबर लिंक होगा वही नंबर खाते में लग जाएगा। दूसरी चीज़ आती है आधार लिंक करने के लिए, तो आधार लिंक करने के लिए वही कंडीशन है। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो मोबाइल नंबर आप लिंक करेंगे वो मोबाइल नंबर आपको ब्रांच से वेरीफाई भी कराना होता है। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, अगर किसी अदर बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ब्रांच है वहाँ से आप लिंक करते हैं तो आपको वेरीफाई कराने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको मेन ब्रांच यानी जिस ब्रांच से आप बीसी हैं उस ब्रांच के अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक करेंगे, वो भी आधार पर जो नंबर लिंक होगा वही नंबर लिंक कर पाएंगे। और फिर आपको वहाँ ब्रांच में जाकर के उसको वेरीफाई कराना होगा। अगर वेरीफाई नहीं कराते तो लिंक नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ क्या है,
जब आधार लिंक कराएंगे आप, उसमें आधार लिंक करेंगे तो मेन ब्रांच यानी जिस ब्रांच से आप बीसी हैं उसी ब्रांच का आप आधार लिंक कर सकते हैं, किसी अदर ब्रांच का लिंक नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आपने जो सवाल किया था वो सवाल मैंने आपको जो उसके सवाल का जो जवाब दिया आपको ये है कि आप मेन ब्रांच में, जिस ब्रांच में आप बीसी हैं उसी ब्रांच के अकाउंट का जो है आधार नंबर लिंक कर सकते हैं, अदर किसी ब्रांच का आधार नंबर लिंक नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, इतनी जानकारी आप समझ चुके हैं। और एक जानकारी और भी है, वो हम आपको बताना चाहेंगे। कई लोगों ने मुझसे कमेंट में एक सवाल किया था ये कि सर क्या, मतलब आज भी किया था, 2-4 दिन पहले भी किया था, 15-20 दिन पहले जो है एक वीडियो बनाया था उस पर भी उन्होंने यही कमेंट किया था। तो और हो सकता है आप सभी लोगों के मन में भी यही सवाल आ रहा होगा। वो सवाल ये है कि सर क्या बीसी सखी जितनी भी हैं वो डिवाइस पर ही काम कर सकती हैं या लैपटॉप पर भी काम कर सकती हैं? इस सवाल का क्या जवाब है मैं आपको बताता हूँ। इस सवाल का जवाब ये है कि बीसी सखी जितनी भी हैं, मतलब कंपनी की तरफ से जितनी भी बीसी सखी बनाई गई हैं, उन बीसी सखियों को सिर्फ और सिर्फ डिवाइस पर काम करना है और उनका जो कोड होता है, उनका यूज़र आईडी होता है, वो ब्रांच की तरफ से मैपिंग किया जाता है। ठीक है, तो उनका जो कोड मैप किया गया है वो डिवाइस में मैप किया गया है। आपकी जो ई वॉलेट की डिवाइस आपको मिली हुई है, कि मशीन तो सभी को मिली हुई है डिवाइस, तो जिन लोगों को मिली हुई डिवाइस, उन डिवाइस के बारे में ये है कि डिवाइस पर आपका कोड और डिवाइस का सीरियल नंबर आपस में जनरेट होता है। आपको ये बात भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप आपका कोड किसी दूसरी डिवाइस में जो है लिंक करेंगे या यूज़र आईडी मतलब जो है डाल के अपना उसमें जो है मतलब लॉगिन करना चाहेंगे तो आप दूसरी डिवाइस में लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी डिवाइस से आपका कोड मैपिंग किया जाता है, ये चीज़ मैप हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको लैपटॉप पर काम करना है, अगर आप चाहते हैं कि हमें लैपटॉप पर काम करना है, लैपटॉप पर हमारा कोड ओपन होना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपकी कंपनी से बात करनी होगी। आपके लैपटॉप का जो आपका जो कोड है डिवाइस का, उस कोड को आपके लैपटॉप पर मैपिंग कराना होगा। मैपिंग कराने के साथ में डिवाइस जो फिंगरप्रिंट डिवाइस होती है उसको भी आपके कोड के साथ मैप कराना पड़ेगा। यानी डिवाइस होगी उसको भी आपकी जो है क्यू कोड होगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का एजेंट कोड, उस एजेंट कोड के साथ में मैपिंग कराना पड़ेगा, उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। इतना सब कुछ करना पड़ेगा तब आप लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। लेकिन आपका जो कोड जनरेट किया गया है वो ओनली डिवाइस के लिए किया गया है। इसीलिए आप सभी लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि बीसी सखी जितनी भी हैं वो लैपटॉप पर काम नहीं कर सकती हैं, वो ओनली डिवाइस पर काम कर सकती हैं। आपको खाता खोलना और जो है विड्रॉल करना, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, डिपॉजिट, थर्ड पार्टी डिपॉजिट, सारा काम आपको करना है डिवाइस पर। लैपटॉप पर आपको कोई काम नहीं करना है, ना आप कर पाएंगे। अगर आप लैपटॉप पे काम कर लेते तो आपको जो है कंपनी की तरफ से लैपटॉप नहीं दिया जाता, डिवाइस दिया ही क्यों जाता। इस तरह से आप समझिए, आपके लिए जो डिवाइस दी गई है वो डिवाइस में आपको कुछ सुविधा के तौर पे दिया गया है कि आपको जो है डिवाइस उठा करके कहीं दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं, लेकिन लैपटॉप को आप हर जगह नहीं ले जा सकते, डिवाइस को आप कहीं भी ले जा सकते हैं। इसीलिए डिवाइस आपको दिया गया है, डिवाइस पर मैपिंग किया गया है। ठीक है, आपको अगर कोई और सवाल आपके मन में आ रहा है डिवाइस के लिए या लैपटॉप के लिए तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे द्वारा कोई जानकारी आपको दी जा रही है, अगर सही लग रही है आपको जानकारी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है आपको बिल्कुल सही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन साथ ही दबा दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। नमस्कार।